बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल वकार। आप देख रहे हैं एक्शन अकाउंटेंसी। बीकेएम अकाउंटेंट बनिए और एक बाइज़्ज़त जो है रोज़गार कमाइए। आज हमारे इस कोर्स की जो है वो 16वीं क्लास होने जा रही है, जिसका टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। किसी भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन को हम पहले तो एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद जो रिकॉर्ड करते हैं। तो हम पहले उसमें एनालाइज क्या करते हैं, जो भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन आ रही है, चाहे वो सेल के हवाले से है, परचेज़ है, एक्सपेंडिचर्स है, कैपिटल है, एसेट्स खरीदना है, जो भी है, हम उस ट्रांजैक्शन को पहले हम एनालाइज करते हैं, फिर जाके हम उसकी जो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि भाई किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर हम किन चीज़ों को जो है वो एनालाइज करने के बाद फिर हम उसकी जो रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहला जो मकसद है वो उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है। ये नहीं कि आप बस एंट्री आई, ट्रांजैक्शन आई और आप एज अकाउंटेंट तो हैं और आपने उसको उठाया, हाँ भाई ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट और आपने कर दिया। नहीं, पहले आपने उसको एनालाइज करना है कि भाई आया कि ये एसेट्स की है, जो कैपिटल की है, रेवेन्यू की है, एक्सपेंस की, किसकी है। उसके बाद जाके फिर आप उसकी जो है रिकॉर्डिंग करेंगे। हम किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर 4 चीज़ें हम जो है वो एनालाइज करते हैं। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें। अकाउंट, ठीक है। नंबर 2 अकाउंट्स, ठीक। नंबर 3 पे इंक्रीज एंड डिक्रीज। नंबर 4 डेबिट क्रेडिट, ठीक है। हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन बनाते हैं, जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स आती हैं, हम उसमें ये 4 चीज़ें एनालाइज करते हैं। इसमें कि अकाउंट इसके अंदर कौन सा इन्वॉल्व हुआ है, इसकी नेचर और अकाउंट्स क्या है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डेबिट एंड क्रेडिट, या तो वो डेबिट होगा या फिर वो क्रेडिट होगा, ठीक। अब हम इसको मज़ीद आगे चलते हैं और हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन सी जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। अब हम एक जो जनरल एंट्री बना लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक जो है वो जनरल एंट्री बनाते हैं, फिर हम उसको जो है इसको जो एनालाइज करते हैं। परचेज्ड बिल्डिंग ऑन कैश 40,000। एक ट्रांजेक्शन आपके पास आई कि भाई आपके बॉस ने बोला भाई हमने एक बिल्डिंग खरीद ली है भाई 40,000 रुपये की। ये तो बड़ी, इतने महंगाई के दौर में 40,000 रुपये की बिल्डिंग बड़ी बड़ी बात है भाई, खरीद ली होगी, ठीक है। तो आपने ये वाली बिल्डिंग खरीदी। अब आपने इसको जो एनालाइज करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है कि ये चारों अकाउंट्स में शामिल है। किस तरीके से? परचेज बिल्डिंग, आपके पास परचेज बिल्डिंग करी, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, अकाउंट कौन सा है इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हुआ है, परचेज का, ठीक है। दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ है, कैश, यानी कि एसेट्स, क्लियर। यानी कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर परचेज बिल्डिंग ऑन कैश, इसके अंदर 2 एसेट्स आपके जो इन्वॉल्व हुए हैं। कौन से? एक तो आपका ये आ गया परचेज, जो आपका जो अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है। दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश का, ठीक। इसमें क्या है, इसके अंदर एसेट्स है, ये भी नेचर अकाउंट्स क्या है, एसेट्स, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, ये भी एसेट्स हो गया, ये भी एसेट्स हो गया आपका। यानी कि एक एसेट्स आपका ये वाला आ गया, दूसरा एसेट्स आपका ये आ गया, बिल्डिंग, यानी कि आपका एसेट्स है बिल्डिंग, ठीक। परचेज अकाउंट क्या, ये बिल्डिंग आपका परचेज अकाउंट, यानी कि आपका जो अकाउंट बन गया, क्लियर है। कैश अकाउंट, आपका कैश का अकाउंट हो गया अकाउंट, ठीक, यहाँ तक क्लियर। ये हमने 2 चीज़ें इसमें जनरलाइज कर ली। अब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। परचेज बिल्डिंग, यानी कि आपका बिल्डिंग आपने खरीदी, तो क्या बढ़ा, आपका एसेट्स बढ़ा। पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो इंक्रीज
क्लियर। अच्छा, दूसरी क्या हुई आपकी, दूसरे एसेट्स आपके पास से कम हो गए, यानी कि कैश आपके पास से चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया एसेट्स। ठीक है, नंबर 4 पे देख लेते हैं भाई, ये जो बिल्डिंग परचेज ऑन कैश डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। आपके पास एसेट्स आया, जो हमने रूल पर क्या पढ़े थे, हमने रूल पढ़ा कि जब भी एसेट्स में इजाफा होगा तो हम उसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे एसेट हमारा बढ़ रहा है, क्या कह रहा है कि परचेज करिए, बिल्डिंग परचेज की है तो हम उसको फिर हम क्या कर देंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगी। और दूसरा क्या हमने देखा था कि असेट्स में जब भी कमी होगी तो हम उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। तो ये हमने इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लिया। क्लियर है। बड़ा छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा अच्छा टॉपिक है, यानी कि इसके अंदर आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि हमने किन किन चीज़ों को जो एनालाइज करना पड़ता है। ये वो बेसिक है जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होती, बस ये पता है भाई ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, ये आ रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो, ये जा रहा है तो इस तरीके से ये सारे मामला चल रहे होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूँ इसको। अब अगर आपने इसको पल्ले बांध लिया ना, आपने इसको बिल्कुल सही मानों में इसके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आप कई मार नहीं खाएंगे आप। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी किसी भी जनरल एंट्री को एनालाइज करने के बाद रिकॉर्डिंग करते हैं। अब ये तो हमने भाई 4 चीज़ें हमने एनालाइज कर ली, ठीक है। अब हमने ये 4 चीज़ें एनालाइज करने के बाद अब हम इसकी करेंगे रिकॉर्डिंग। क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या करेंगे भाई, अब हम देखेंगे परचेज बिल्डिंग ऑन कैश, ठीक है। बिल्डिंग आ गई, ये आपकी डेबिट साइड हो गई, कितने से, 40,000 रुपये से। कैश चला गया आपके पास, कितने से, क्रेडिट साइड 40,000 रुपये। ये आपकी जनाब एक जनरल एंट्री जो है वो पास हो गई, ठीक है, बस सिंपल तरीके से। लेकिन जब आप बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो एक प्रॉपर वे होगा। ये तो मैंने यहाँ पे आपको जो है एक एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से आपने फिर ये जब एनालाइज कर लेंगे फिर आप इसकी जो है रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो बिल्डिंग परचेज यानी कि बिल्डिंग डेबिट हो गई इसलिए कि हमारे पास एसेट बढ़ गया, कैश क्रेडिट हो गया कि इसलिए कि हमारे पास एसेट्स कम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक ट्रांजेक्शन और देख लेते हैं। सोल्ड ऑफ गुड्स ऑन कैश 100,000, ठीक है। अब आपने कुछ माल बेच दिया, अब हम इसको जो एनालाइज करेंगे, ठीक है। नंबर 1 पे हम ले लेंगे अकाउंट, कौन सा भाई इसके अंदर आ रहा है भाई, अकाउंट कौन सा जो है जो इन्वॉल्व हुआ है, इसी को मैं यहाँ ले लेता हूँ। अकाउंट कौन सा जो इन्वॉल्व हुआ है, सेल का, ठीक है। दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया आपके पास, कैश आ गया, एसेट्स आ गया आपके पास, ठीक है। नंबर 2 पे हम देख लेते हैं नेचर अकाउंट्स क्या है इसकी, रेवेन्यू, ठीक है। दूसरी क्या है आपकी, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, एसेट्स आ गया आपके पास, ठीक है। यानी कि सेल आपने की, ये आपका सेल का जो अकाउंट हो गया। एसेट्स क्या आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे आएगा कैश आ गया, कैश आएगा यानी कैश का जो अकाउंट इसके अंदर जो इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, ये वाला ये आ गया। रेवेन्यू आपका जो नेचर अकाउंट्स क्या हो गया, आपके जो रेवेन्यू हो गई। कैश क्या है आपका, एसेट्स हैगा, ठीक। तो आपने इसको क्या दिखा दिया, एसेट दिखा दिया यहाँ पे। नंबर 3 पे अब सोल ऑफ गुड्स ऑन कैश, आपने गुड्स बेची, ठीक। अब हम यहाँ देखेंगे भाई कि इंक्रीज हुआ ये बढ़ा, हमने सोल्ड की है, यानी कि हमने सोल्ड की है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सेल बढ़ी। सेल में जब भी इजाफा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि वो इंक्रीज हुई है हमारी सेल, हमारी इंक्रीज हुई। और क्या हुआ, हमारे पास क्या आया, कैश आया, कैश आया यानी कि हमारा
जो इंक्रीज़ हुआ ये भी, एसेट्स हमारा बढ़ा है। ठीक है, नंबर 4 पे देखते हैं, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सोल्ड मटेरियल, सोल ऑफ गुड्स कैश 100,000 से हमने माल को बेचा, हमने अपनी सेल करी कैश के ऊपर 1 लाख रुपए की। जब हमने सेल करी तो हमारे पास क्या आ गया, ऐसे मेरी सेल क्या रिकॉर्ड होगी कि मेरी सेल बढ़ गई, तो मैं इसको क्या करूँगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट क्या होगा कि मेरे पास कैश आया है। एसेट्स में जब भी इजाफा होगा एज पर अकाउंटिंग रूल के मुताबिक, तो हम इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपकी जो है, आपने इस जनरल एंट्री के अंदर ये 4 चीज़ें जो हैं जनरलाइज कर ली। इस जनरल एंट्री के अंदर ये आपने 4 चीज़ें एनालाइज कर ली। ठीक है, नंबर 1 से मतलब ये हैगा कि वो ये वाला आ गया। ठीक है, नंबर 2 से मतलब ये है कि वो ये आ गया। इसी नंबर 3 और नंबर 4 क्लियर। अगर आप देखेंगे तो सेल आपका अकाउंट है, कैश अकाउंट आपका बन गया, आपका रेवेन्यू था, नेचर अकाउंट्स क्या थी आपकी, रेवेन्यू थी, एसेट्स था। इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, एक साइड आपकी इंक्रीज़ हो गई, दूसरी साइड भी आपकी जो डिक्रीज़ हो गई। क्यों, आपकी सेल बढ़ी, इंक्रीज़ हो गई, आपका एसेट्स बढ़ा, आपका जो इंक्रीज़ हो गया। डेबिट होगा क्रेडिट, एक साइड आपकी सेल बढ़ी, आपकी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो गई, एसेट्स आपका बढ़ा तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हो गई। अब हम इसकी जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। जनरल एंट्री क्या आएगी, ठीक, अब हमने माल बेचा है कैश के ऊपर, तो मेरे पास क्या आ गया, कैश। इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। कैश कितने से, 100,000 डेबिट साइड, और ये आपकी क्रेडिट साइड क्या आई, मेरे पास सेल आई। ये मेरा सेल का अकाउंट हो गया, कितने से हो गया, 100,000। ये आपकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड हो गई, यानी कि 100,000 आपकी के पास सेल आई, सेल की मद में क्या आया आपके पास, कैश आया, तो ये आपका कैश रिकॉर्ड हो गया। तो इस तरीके से आपने पूरे बिजनेस की जो भी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन आ रही होती हैं उसको आप जो रिकॉर्ड करते हैं, किस बेस पे, जनरलाइज करने के बाद। वैसे तो आप मोस्टली देखा होगा कि आपने भाई, हाँ भाई ये परचेज हुई डेबिट हो गई, कैश चला गया क्रेडिट हो गई, लेकिन उसके पीछे जो सारा जो बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो ये रहा कि आपने पहले है इन 4 चीज़ों को एनालाइज करना होता है कि अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, नेचर अकाउंट्स की क्या हैगी, इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, उसके बाद डेबिट होगा या क्रेडिट होगा एज़ पर रूल के मुताबिक। जब ये आप 4 चीज़ें एनालाइज कर लेंगे उसके बाद आपकी जो है ट्रांजेक्शन खुद ब खुद जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, एनालाइज ऑफ जो ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, किस तरीके से हम करते हैं। ठीक, फिर भी कोई अगर सवाल हो तो आप बिल्कुल आप कमेंट्स में करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दूंगा। अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में होती मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Subscribe to Action Accountancy for the next class.